हिंदू होते हुए हिंदुओं के दुश्मन है। केजरीवाल ने दोनों टांगे खोल के लेट गया है। भाई कुछ भी कर लो, भाई कुछ भी कर लो, इंतजार ना करें। बंगाल और केरल दोनों कश्मीर बनने वाले हैं, लगभग बन चुके हैं। 9 साल से लेके 50-55 साल की जिनकी उम्र हमारी माँ के बराबर है, उन लोगों का ये किडनैपिंग करते हैं, फोर्सफुल ले जाके वहाँ पे पहले कन्वर्जन करते हैं, फिर उनके साथ 4-5 साल लगातार रेप करते हैं, फिर उनको लाके ये जो दाता का दरबार जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, राजनेता और जाके ये पत्रकार जाके पसरते हैं, कहते हैं कि दाता के दरबार में हम अपने पीर बाबा का, उसमें लाके बेचते हैं उन लड़कियों को। वो अपने इस्लाम से मुतासिर होकर के लोग धर्म बदल लेते हैं। मैं कहता हूँ ये हमेशा हिंदू लड़कियां क्यों इस्लाम से मुतासिर होती है, हिंदू लड़के क्यों नहीं होते मुतासिर? क्यों नहीं होते? सिर्फ लड़के ही मुतासिर होती है इस्लाम से? इतना फेमिनिस्ट धर्म है इस्लाम, बिल्कुल मतलब इतना फेमिनिज्म भरा हुआ है उसमें, सारी लड़कियां मुतासिर हो जाती हैं, लड़के मुतासिर नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है और आपके सपोर्ट से ही चलेगा, तो अपना सपोर्ट ज़रूर हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है फिर से मेजर सुरेंद्र पुनिया। वेरी वेलकम सर अगेन। थैंक यू वैभव। जय हिंद। जय हिंद सर। सर सीए आ गया है और सीए को लेकर के इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, हमने देखा शाहीन बाग में भी। एक शाहीन बाग नहीं, एक तो लगा था, फिर वो मशरूम की तरह इस देश में 150-200 अलग अलग शाहीन बाग लग गए थे और फिर दंगे भी हुए। गुजरात, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में लोग मरे भी और मध्य प्रदेश में लोग मरे। अलग अलग राज्यों में सर इतनी वायलेंस हुई सीए प्रोटेस्ट को लेकर के और शाहीन बाग लगे। अब लागू हो गया है और सर इसको विरोध भी हो रहा है, सारी पार्टीज ने विरोध किया इसका। ओवैसी को अगर हम देखें सर, तो ओवैसी से तो मैं सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं रहा था, ना ही इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो ओवैसी से कोई सपोर्ट चाहता था। लेकिन सर हम देख रहे हैं जो विरोध हो रहा है सर, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत विरोध कर रही हैं इसका। वैभव, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस समय आज देश एक बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा कर रहा है और जिसमें बहुत सारे लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, तब आपने एक इतने इम्पोर्टेंट विषय पे ये चर्चा रखी है। और शुरू करने से पहले मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ हमारी तरफ से और देश के करोड़ों लोगों की ओर से, और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू जिनकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है, उनकी ओर से, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और उसको लागू कर दिया। आपने कहा ओवैसी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। मैं सही कहूँ तो मैं ओवैसी की तो दाद देना चाहूँगा, ओवैसी की दाद देना चाहूँगा कि वो आदमी शुरू से लेकर अंत तक उसमें कोई खोट नहीं है। वो गजवाए हिंद का 100% प्योर सोल्जर है, सैनिक है। उसका मकसद है जिन्ना की तरह एक सूत्री कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और वो उसके लिए लगा हुआ है। संसद से लेके, हर सभा से लेके, अपनी पार्टी से लेके, चुनाव से लेके, कहीं भी जाए वो उसके ऊपर टिका हुआ है। तो इसमें ओवैसी की गलती नहीं है। गलती तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कानून बना है, ये कानून नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। और इसमें हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि इस्लामिक राष्ट्र हैं, जिनकी स्थापना धर्म के आधार पे हुई है, और वो ओपनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, तो उन देशों में जो माइनॉरिटी हैं और जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनमें से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, और उनमें से मुख्यतः तो हिंदू ही हैं। और हिंदुओं में भी 80% से ज़्यादा तो दलित हिंदू हैं, कोई ब्राह्मण हिंदू नहीं है, कोई राजपूत, कोई जाट, कोई यादव, कोई गुर्जर, ऐसा नहीं है। उनमें से 80% दलित हिंदू हैं, बाकी और माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं। उनको भारत आने से, नागरिकता लेने से रोक कौन रहा है? रोकने वाले इस देश के हिंदू नेता हैं, हिंदू पार्टियां हैं। बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी समर्थन कर रही है।
आम आदमी पार्टी जिसका संस्थापक खुद हिंदू है केजरीवाल, उसके 90% जो नेता हैं वो हिंदू हैं, वो इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार का तो धर्म जात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके अलावा गांधी परिवार की जो ये पार्टी है कांग्रेस, इसमें भी 80% से ज़्यादा लोग नेता हैं वो हिंदू हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, वो तो ब्राह्मण हिंदू हैं, उसके बावजूद वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस दुनिया के सारे हिंदुओं का कि उनकी जड़ें काटने के लिए भारत देश की जो राजनीतिक पार्टियां जिनका नेतृत्व है हिंदू समाज कर रहा है, हिंदू नेता कर रहे हैं, वही सीएए का विरोध कर रहे हैं। इसमें ओवैसी की गलती नहीं है, ओवैसी तो अपना काम कर रहा भाई। ओवैसी का मकसद क्लियर है कि मुझे जिन्ना की तर्ज पे या तो भारत के टुकड़े कर देने हैं, हैदराबाद को नया देश बना देना है, भोपाल को नया देश बना देना है, किशनगंज उसको नया देश बना देना है, या तो भारत के अंदर टुकड़े कर दूंगा या फिर मैं भारत को ही एक इस्लामिक राष्ट्र बना दूंगा। तो ओवैसी सुबह से लेकर शाम तक वो अपने मिशन पे कायम है, और चाहे हमारे खिलाफ है, आपके मेरे खिलाफ है, देश की बहुसंख्यक समाज के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, कोई बात नहीं, लेकिन जो वो अपना मकसद पे लगा हुआ है, एक दाद तो देनी पड़ेगी आपको उसकी, कि ओवैसी अपने मिशन में 100% पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, वो अपनी कौम के लिए, और जो उनका एक मकसद है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना और इस देश के हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना, वो उस पर लगा हुआ है। दुख तो इस बात का होता है जब केजरीवाल, कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव जी, आरजेडी वाला ममता बनर्जी, ये जो हिंदू लोग हैं, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे हिंदू? पाकिस्तान का हिंदू जाएगा कहाँ? पाकिस्तान में जो सिख हैं, पाकिस्तान में जो पारसी हैं, जैन बुद्ध, जाएंगे कहाँ? अफगानिस्तान की तो आपको हालत ही मालूम है। बांग्लादेश में 2001 तक 33% हिंदू थे, आज वहां पे सिर्फ 7% है। कहाँ गए ये? कौन खा गया? क्या हुआ इनका? इसका विरोध किस लिए हो रहा है? दो चीजें हैं, एक बहुत मैसिव फंडिंग हो रही है मिडिल ईस्ट से और यूएस और चाइना से, और दूसरा सत्ता के मोह में ये लोग अंधे हो गए। इन्होंने अपनी जो जमीन है, अपना जो मूल है, जो धर्म है, उसको ये भूल गए, और देश का जो युवा है वो जाग रहा है, उसको सब दिख रहा है, इनको सजा देगा। वैभव, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें संसद में ओवैसी खड़ा होकर बोलता है कि गाजा जो फिलिस्तीन है वहां पे इजराइल हमला कर रहा है, ये बंदा भारत की संसद में खड़े होकर ओपनली बोलता है, और फिर बाहर जुलूस निकलवाता है, रैलियां करता है, फतवे जारी करता है, पूरे देश में सड़कें रोकते हैं। गाजा दिल्ली से 4085 किलोमीटर दूर है, और इस देश के जो हिंदू हैं, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जितने भी हैं, ये सारे कांग्रेस के नेता, ये दिल्ली में बैठ के इसका विरोध करते हैं। और हिंदू कितनी दूर है इनसे? पाकिस्तान बॉर्डर यहां से 1500-2000 किलोमीटर भी नहीं है, और पंजाब से तो बिल्कुल बाजू में है, जम्मू से बिल्कुल बाजू में, राजस्थान से बिल्कुल बाजू में। यहां के नेता विरोध कर रहे हैं। और ऊपर से और बताता हूं आपको एक बात, कि जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में अवैध रूप से आते हैं, तो ये लोग उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में अकाउंट, वोटर आई कार्ड सब दे देते हैं। आज तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी शरणार्थी आया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आज तक उनके पास इनमें से एक भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए खड़े होने वाला कोई है ही नहीं। इस देश का 80%, 85 करोड़ जो हिंदू हैं, उनमें से कोई उनके साथ नहीं खड़ा, बीजेपी के अलावा, संघ के अलावा एक भी आदमी उनके समर्थन में नहीं खड़ा। भाई, पाकिस्तान का आपको पता होगा, वो जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, वो आज दिल्ली के अंदर मजनू के टीले में, जहां पे ये शरणार्थी रहते हैं, हिंदू शरणार्थी, वो पॉलिश करता है भाई साहब, जूते पॉलिश करता है। वो एमबीबीएस डिग्री वाला है, उसको इस देश में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको नागरिकता नहीं मिली। एमबीबीएस डॉक्टर, उसकी हालत ये है। और इनके वाले लोग, आपने देखा ये जो संदेश खाली में जिसने हिंदू बहनों के साथ, हजारों बहनों के साथ जिसने बलात्कार किया है, सांझा ही नाम है उसका शायद, ये बांग्लादेशी है, इस देश में अवैध रूप से रह रहा है।
ये टीएमसी का कार्यकर्ता है, इसका वोटर आई कार्ड है, ये टीएमसी का पदाधिकारी है। ये वही ममता बनर्जी हैं जब 2004-3 के अंदर संसद के अंदर जब एनडीए में होती थी, इन्होंने जो अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनके माथे के ऊपर कागज मारे थे सबके सामने और रोने लग गई थी कि देश में अवैध बांग्लादेशियों का जो घुसपैठ है वो रोकिए, और रोने लग गई थी, वो संसद छोड़ के बाहर चली गई थी। आज वही ममता बनर्जी है। ऐसा लगता है, भारी मन से कहना पड़ रहा है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन होता था जब मैं बच्चा था। आज भारी मन से कहना पड़ रहा है, शायद ममता बनर्जी ने, दीदी ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है। शायद जनता को नहीं पता है, अदरवाइज जो आदमी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ संसद में सबसे आगे लड़ रहा था, आज वो अवैध बांग्लादेशियों को अंदर लाके बसा रही है, उनके लिए लड़ रही है। और बंगाल से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है, और हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवा रही है, खुद महिला है वो, खुद महिला होके, और उस आदमी को बचा रही है। और कल उन्होंने जुलूस निकाला है सीए के खिलाफ। इसका मतलब है ममता बनर्जी ओपनली बोल रही हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता दी जाए सीए के तहत। और मैं देश के जो सुनने वाले आपके श्रोता उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो नागरिक, जो लोग आके यहाँ नागरिकता लेना चाहते हैं, मुस्लिम भी, उनको भी भारत सरकार नागरिकता दे रही है। पिछले 3 साल में 2000 से ज़्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी है, लेकिन उनको सीए के तहत नहीं, उनके दूसरे रीजन रहे होंगे। अदनान समी को दी है, अदनान सामी को दी है। अदनान समी का बाप अरशद समी खान जो है पाकिस्तान फॉरेन सर्विस का ऑफिसर था, एम्बेसडर था पाकिस्तान, एम्बेसडर था पाकिस्तान का, उस आदमी को नागरिकता दी है। तो ये कहना है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, इसका मतलब तो ये हो गया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और जब ये विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, कैसे मुसलमानों के खिलाफ? भारत के नागरिकों को तो इससे मतलब ही नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये तो उन 3 देशों के जो नागरिक हैं, जो नागरिकता लेना चाहते हैं, उनसे संबंधित कानून है। और ये सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। इसका मतलब क्या हुआ? ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का आम मुस्लिम, बांग्लादेश का आम मुस्लिम, अफगानिस्तान का आम मुस्लिम भारत में आए और नागरिकता ले और इनका वोट बैंक बढ़ाए। हिंदू ना आए, हिंदू ना आए, हिंदू नहीं है। हिंदू होते हुए हिंदुओं के दुश्मन है। ये देश के 85 करोड़ जो हिंदू हैं, युवा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी इन लोगों से मिले, पूछें कि भाई साहब आप हिंदू हो और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, इनकी नागरिकता का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या जवाब इनके पास? बाउंड्री बना रखा पूरे देश में। अरे इनसे ओवैसी ठीक है, ओवैसी का कम से कम हमको ये तो मालूम है ना कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये पाकिस्तान बनाना चाहता है नया इस देश में, ये जिन्ना का चेला है। लेकिन हमारे वालों का क्या? केजरीवाल का क्या? भाई साहब, रोहिंग्या कहाँ बर्मा बॉर्डर है, अगर शरणार्थी जिनको जहाँ आते हैं तो वैभव आपको पता है कि जिस हिस्से में घुसते हैं उससे 100-150 किलोमीटर में ही बस जाते हैं, क्योंकि उनकी जान माल को नुकसान है तो वो अपनी जान माल बचा के भागते हैं और दूसरे देश में घुसते हैं। और वहाँ के 100-150 किलोमीटर में जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ रुक जाते हैं और लोगों से हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमें बचा लो। यही होता है, और इंतजार करते हैं कि जब वहां पे स्थिति ठीक होगी तो वापस चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, जब स्थिति वापस उनके देश में ठीक होगी तो वापस चले जाएंगे। मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि बर्मा, म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, वहाँ पे रोहिंग्या नहीं बसे। वहाँ से रोहिंग्या चलता है, जाता बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, सीधा जम्मू कश्मीर में, वहाँ से आता सीधा दिल्ली में, वहाँ से नीचे जाता सीधा बेंगलोर, बॉम्बे। क्यों? कौन लोग हैं इस देश में जो रोहिंग्या शरणार्थियों को, बॉम्बे सर शरणार्थी तो है नहीं ना, शरणार्थी तो पहली बात तो शरणार्थी है ही नहीं। हाँ। ये एक पूरा का पूरा इलीगल एलियंस हैं और इनका मकसद, अगर हिंदी में कहें तो घुसपैठी हैं और एक मिशन के साथ घुसपैठी हैं। इनका मिशन है और हिंदुस्तान में रहने वाले ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग इनको अपने वोट बैंक के रूप में रखते हैं। मैं आज केजरीवाल से बहुत ही सोच समझकर आपके चैनल डीओ न्यूज के जितने श्रोता उनको बोल रहा हूं, केजरीवाल से आप पूछिए कि दिल्ली के मजनू के टीला के आसपास कितने हिंदू शरणार्थी हैं, कितने साल हो गए उनको पीने का पानी नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, उनको तिरपाल भी नहीं है। सर्दियों में मंदिर जो आसपास है वहां पे जाके घुस के सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे, पहनने को नहीं है। लोगों के घर पे कहीं काम करके कुछ दे देता है तो कोई एनजीओ दे देता है तो खाना मिल जाता है। लेकिन रोहिंग्या शरणार्थियों को अरविंद केजरीवाल
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको जगह दी रहने की, उनको छत दी, उनको बिजली का कनेक्शन दिया फ्री में, बिजली का कनेक्शन फ्री में, पानी फ्री में, मेडिकल सुविधाएं फ्री में, उनके कार्ड फ्री में, थोड़े दिनों में उनका राशन कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर बैंक का कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर वोटर आईडी कार्ड। थैंक यू वेरी मच। वो आके हमें बोलेंगे हम तुम्हारे बाप हैं, इस देश में रहेंगे, देश हमारा है, क्योंकि हमारे पास तो कार्ड है, क्योंकि केजरीवाल ने दे दिया। यही केजरीवाल जो भी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, 20 साल से धक्के खा रहे हैं, उनको आज तक कभी गया नहीं भाई साहब उधर की तरफ। क्यों? ऐसा क्या है? कैसा हिंदू है भाई केजरीवाल? और देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध नहीं करती, कोई भी। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस ने तो मुसलमानों को वोट के लिए बिछ गए, पसर गए हमारे वाले लोग। तो केजरीवाल ने दोनों टांगे खोल के लेट गया है, भाई कुछ भी कर लो, भाई कुछ भी कर लो। ये हाल हो गया है रोहिंग्या के सामने। ऐसा ही बांग्लादेशियों के साथ हो रखा है। इस देश की जनसंख्या, आज मैं आते वक्त देख रहा था, आज के दिन इस देश की पॉपुलेशन 141 करोड़ है लगभग, और उस 141 करोड़ लोगों में से कम भी होंगे तो 8 से 10 करोड़ मैं मान के चलता हूं। मैं तो रफ फिगर बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी हूं। इतने अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं इस देश के अंदर। उनका इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पे, इस देश के आर्थिक संसाधनों पे, इस देश के बाकी चीज़ों पे क्या असर पड़ने वाला है वो कोई नहीं सोच रहा है। और मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, गृह मंत्री से, यही दोनों आदमी कर सकते हैं। बाकी कांग्रेस, केजरीवाल ये तो बिछे हुए हैं उनके नीचे, ओवैसी कभी करेगा नहीं। तो इन लोगों को सीए के बाद में जो दूसरा कानून, वो भी उनको लागू करना चाहिए, ताकि इनकी शिनाख्त हो और इनको इस देश से वापस बाहर किया जाए। मैं आपके श्रोताओं को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि कराची में पैदा हुआ एक आतंकवादी अत्ताउल्लाह जुनूनी, वो कराची पाकिस्तान से जाता है म्यांमार, और वहाँ पे एक आतंकवादी संगठन बनाता है, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। ये म्यांमार में जाके बनाता है, पाकिस्तान में पैदा हुआ आतंकवादी। और वो आतंकवादी संगठन म्यांमार में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको जलाते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं। और जब सरकार इनसे तंग आ जाती है तो इनको डंडे मारना शुरू करती है। तो वहाँ से सारे भाग के भारत में आते हैं, और भारत में आके जम्मू, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जो बड़े बड़े शहर हैं, काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, सब जगह ये अपना डेरा जमा लेते हैं। इनको इस देश में रहने वाले जो हिंदूवादी पार्टियां हैं, जिनमें ममता बनर्जी, कांग्रेस, केजरीवाल, अखिलेश यादव जी, आरजेडी, जितने भी जो ये पार्टी हैं, एक्सेप्ट बीजेपी, सिर्फ एक ही पार्टी विरोध कर रही है रोहिंग्या का, वो बीजेपी और आरएस, इसके अलावा कोई विरोध नहीं कर रहा है। इनको यहाँ पे बसाते हैं, इनको सारी सुविधाएं देते हैं। क्या ये लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि भारत में सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का श्री राम मंदिर और हरिद्वार में जितने भी जो मंदिर हैं, इस देश के बड़े बड़े मंदिरों के मठों को ये रोहिंग्या आतंकवादी आके जलाएं? और जलाएंगे, मैं आज आपको बता रहा हूं। क्या ये चाहते हैं? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लोग यही चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनके ऊपर आतंकवादी हमला हो और ये रोहिंग्या लोग उसमें शामिल होंगे। ये हकीकत है। और ये कौन चाहता है? वही चाहता है जो हिंदू धर्म से गद्दारी कर रहा है। और ये लोग, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ये हिंदू धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सर, अगर वो बौद्ध भिक्षुओं को जला सकते हैं तो हमारे महंतों को, हमारे साधुओं को जलाने में तो इनको एक सेकंड लगना नहीं। और बॉम्बे में तो हमने देखा है कि हमारे संतों को पीट पीट के मार डाला, पीट के मार, और आज तक पता नहीं चला कि वो कौन थे। वह बॉम्बे के अंदर जो अमर जवान ज्योति, जो वीर बलिदानियों का प्रतीक था, उसको आपने देखा कि ढंग से लात मारे उन लोगों ने, और आज तक उनको सजा नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि शरद पवार जी इनकी गोद में बैठे हैं भाई साहब। आज के दिन इस देश में हिंदुओं का मालिक या तो राम है, या भगवान शिव है, या उनके नाम का थोड़ा बहुत जो झंडा उठा रहे हैं वो संघ और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, और अगर संघ ना हो तो मैं बता रहा हूँ इस देश में थोड़े दिनों में ऐसा हो जाए कि यहाँ के हिंदू प्लान करने पे मजबूर हो जाएं। आपने बंगाल में देखा ही था पिछले चुनाव में क्या हुआ, इंटर स्टेट पलायन तो शुरू हो ही गया है। और मैं देश के युवाओं से एक चीज बोलना चाहता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इंतजार ना करें। बंगाल और केरल दोनों कश्मीर बनने वाले हैं, लगभग बन चुके हैं। बस किस दिन वो आग इतनी बड़ी हो जाए किसी को नहीं पता है। इस देश में जितने जो आईएस
के जो मॉड्यूल पे जो आतंकवादी गए हैं आइसिस, वो सारे के सारे केरला 90% केरला से ही गए हैं। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। पहले अंग्रेजों ने हिंदुओं को मारने के लिए केरला को इस ढंग से डेवलप किया, उसके बाद में कांग्रेस ने इसको इसी ढंग से डेवलप किया, और उसके बाद में लेफ्टिस्ट। इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी केरला के अंदर हिंदुओं की हालत देख लीजिए आप जाके। सर 1962 में अच्युतानंदन, जो कि केरला में वो था लीडर था, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट लीडर, अच्युतानंदन ने 1962 वॉर में चाइनीज सोल्जर्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया इसी देश में। दोस्तों ये याद रखना, जो वैभव ने एक जानकारी दी आप लोगों को कि 1962 की जो चीन में युद्ध हुआ उसमें अच्युतानंदन है, वो बाद में सीएम भी बना है, केरला का सीएम बना है वो। उस बंदे ने चाइनीज सोल्जर के लिए, यह है कम्युनिस्ट लोगों की हकीकत, कि चाइनीज सोल्जर के लिए अपना खून डोनेट किया इन लोगों ने। और भारत के सैनिकों को ये गालियां देते हैं। ये कन्हैया जो लफंडर है जेएनयू वाला, जो आजकल राहुल गांधी के साथ घूम रहा है, ये लोग बोलते हैं, ये तो ओपनली हिंदुस्तान की आर्मी को गालियां देते हैं, कहते हैं बलात्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं भाई साहब ये लोग। सर आप मतलब स्पेशल फोर्सेस में थे, पैरा एसएफ में थे, आपने कश्मीर में भी ऑपरेट किया, आपने नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया है। नॉर्थ ईस्ट में जो ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि अगर ये बंगाल में तो सेटल होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स हैं ये इनको वहाँ रहने भी नहीं देंगे। अगर ये वहाँ बसना चाहें तो ये उनको रहने भी नहीं देंगे, बिकॉज इनकी जो दवाई है ना ये उनके पास है। डू यू एग्री विद दिस? आई फुली एग्री, ये नहीं रहने देंगे। और एक चीज और बताता हूँ वैभव, जो ये सीए का कानून है क्यों लाना पड़ा, तो आपके श्रोता सुन रहे हैं, अचानक उनको भी लगेगा इतने सालों तक क्यों नहीं आया। भाई साहब इतनी सालों तक इसलिए नहीं आया कि इस देश की जो सरकार थी, सबसे ज्यादा राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का तो मुस्लिम वोट बैंक था, और कांग्रेस ने इस देश का विभाजन में सबसे पहले हाँ इन्होंने ही भरी, नेहरू जी ने तो हाँ भरी ना। भाई देश का विभाजन किस लिए हुआ? आधे लोगों ने ये बोला कि देश का विभाजन हम हमारे मजहब के नाम पे चाहते हैं, हम एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस का जो नेतृत्व था उन्होंने बोला हाँ ठीक है बनाई। सर नाम भी तो वही है ना, मतलब ये पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आपका अफगानिस्तान चले जाए तो पहले वो इस्लामिक रिपब्लिक था, अब इस्लामिक एमिरेट्स हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है, अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले साल जब 2 साल पहले जब वहां पे तालिबान ने टेक ओवर किया, 3 जो लास्ट सिख रह गए थे अफगानिस्तान में, 3 लास्ट सिख रह गए थे, क्या हालत, अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहब लेकर के इंडिया आए। और इस देश की ये पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि वो सिख गुरु ग्रंथ साहब के साथ वहीं दफन हो जाएं। इनका बस चलता तो यही तो चाहते हैं ना ये। आज जब वो आए तो उनको नागरिकता मिली, स्वागत किया भारत सरकार ने। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार होती और अगर ये बाकी सारे लोग होते जो आज के हालात हैं देश में, तो ये उनको नहीं आने देते, क्योंकि इनको लगता है कि हमने हमारे मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर दिया। इनको ये लगता है। और इस देश के जितने बड़े बड़े लिबरल पत्रकार हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, और वो दाता का दरबार है लाहौर में, अली हजवेरी की दरगाह है, वहां जाके पसर जाते हैं ये एकदम लंबे चौखट के ऊपर। यहाँ कभी भगवान राम के मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में उस दरगाह पे जाते हैं। और दोस्तों उस दरगाह की हकीकत क्या है भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में एक कन्वर्जन का रैकेट चलता है, और एक मियाँ मिठू नाम का एक बंदा है जो सिंध प्रांत में एक बड़ी सी दरगाह है, भरचुंडी दरगाह। वहां पे जितने भी हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जितनी भी जो बच्चियां होती हैं 9 साल से लेके 50-55 साल की, जिनकी उम्र हमारी माँ के बराबर है, उन लोगों का ये किडनैपिंग करते हैं, फोर्सफुल ले जाके वहां पे पहले कन्वर्जन करते हैं, फिर उनके साथ 4-5 साल लगातार रेप करते हैं, फिर उनको लाके ये जो दाता का दरबार, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, राजनेता और जाके ये पत्रकार जाके पसरते हैं, कहते हैं कि दाता के दरबार में हम अपने पीर बाबा का, उसमें लाके बेचते हैं उन लड़कियों को। इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। और फिर वहीं से वो लड़कियां सर हीरा मंडी चली जाती, वहीं से वो फिर हीरा मंडी चली जाती हैं। और आपको पता है मियाँ मिट्टू जो है, उसका विरोध इस देश में आपके हमारे जैसे लोगों के अलावा दुनिया में किसी ने नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, ISI चीफ उसके उस भरचुंडी जो दरगाह है वहाँ पे जाते हैं, उसके सलाम मारते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान की सरकार का समर्थन है कि ये कन्वर्जन कीजिए। और हो ही गया। जब देश पाकिस्तान 1947 में बना था, कितने हिंदू थे, आज पॉइंट कुछ बच गए। सर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब ये भी एक मतलब आयरनी है कि पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स, ठीक है।
तो ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि हर साल 3,000 से ज्यादा हिंदू बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का जबरन फोर्स कन्वर्जन होता है। ये वहां की स्टेट एडमिट कर रही है। और आप सोचो, अगर स्टेट 3,000 से ज्यादा एडमिट कर रही है तो रियलिटी में क्या नंबर होगा? क्या नंबर होगा? और वो तो डाटा बताते हैं वैभव। हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे मुस्लिम भाइयों की कितनी जनसंख्या थी और आज कितनी जनसंख्या है, आप देख लीजिए। जनसंख्या बढ़ी है मुस्लिम भाइयों की, और हिंदुओं की कितनी थी, आज हिंदुओं की संख्या घटी है। क्या एक भी हिंदू, किसी भी हिंदू समाज के किसी भी संगठन ने क्या किसी भी मुस्लिम का फोर्सफुल कन्वर्जन किया आज तक? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर और पाकिस्तान में देख लो, कहाँ से कहाँ, अगर यहाँ कहाँ से कहाँ चले गए, और फिर भी कहते हैं कि मोदी फांसीवादी है, मोदी नाजी है। ये भाई साहब, मोदी नाजी होता ना तो आपके मुंह से ना जबान नहीं निकलती। ऐसा कैसा कैसा यार डिक्टेटर है जो अपनी बुराई सुनता है? कैसा डिक्टेटर है कि आप उसको गालियां देते हो, सब कुछ करते हो उसके खिलाफ, फिर भी कुछ नहीं बोलता? धमकियां देते हो, धमकियां देते हो, आप कहते हो कि कदम नहीं रखने देंगे, कि अभी तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा, दौर आएगा मतलब ये बोलते हैं। उसके बाद अगर ऐसा ही अगर डिक्टेटर होता तो इनकी औकात है। इनको जब कोड़े पड़ते हैं ना, मुंह से आवाज नहीं निकलती, सब शांत हो जाता है। हमने देखा है कि कश्मीर में जब आतंकवादियों को जब हम परेड करवाते थे, सोटे लगते थे ना, वो कहते थे ना कि हम बेहतर हूर ढूंढने आए हैं। वो कहते हैं कि बख्श दो, खुदा के नाम पे बख्श दो, आगे से कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। मोदी कोई फांसीवादी नहीं। मोदी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, और मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, मैं तो कह रहा हूं भगवान 500 पार करवाए सर, 500 पार करवाए, ताकि जो छोटी मोटी जो रड़क बची हुई है ना वो निकाल दे मोदी। ऐसे कानून बनाए ताकि ये जो गंद लोग, जो देखो राजनीतिक विरोध आप कीजिए, लेकिन नीतियों का और नीयत पे आप सवाल मत। कम से कम आप अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से, भारत माता से, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो लड़ो यार। कम से कम ये बंदा तो लड़ रहा है। तो मैं कहता हूँ 72 हुरों के लिए तो आते हैं, लेकिन वो 72 हुरों का जो स्टैंप है वो तो आप ही लोग लगा के देते हैं ना या पहुंचाने का काम तो आप ही पहुंचाने का काम है। जो भारतीय सेना है उसके पास एक बहुत बड़ी स्टैंप है। तो सर मतलब जन्नतुल फिरदौस में थोड़ा बहुत हक आप लोगों का भी बनता है बिल्कुल। जो पाकिस्तान में जितने भी जो आतंकवादी जो बन रहे हैं वो सारे लोग सुन लें कि भाई साहब अगर आपने ख्वाब लिया है बेहतर हुरों का, तो उस ख्वाब में एक जगह भारतीय सेना की वो मोहर भी याद रखना कि हो गए तो ठप्पा लगा देंगे। ठप्पा लगते ही फिर आपको क्या मिलेगा वो आपको पता ही है। और अब वो जमाना भी चला गया है कि जब बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे होते थे। अगर आज आप मरोगे तो कुत्ते की मौत है ना, कुत्ता को भी मतलब लोग मिट्टी डाल देते हैं, आपके ऊपर कोई मिट्टी भी नहीं डालेगा, ये हाल हो जाएगा। लेकिन फौज में तो सर पूरा प्रॉपर गार्ड मिलता है। मतलब फौज में अगर आपके जो डॉग्स होते हैं, या बिल्कुल, उनको तो सर प्रॉपर मिलिट्री डॉग्स को गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। और जो आतंकवादी हैं उनको मैं कह रहा हूँ मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। अब तो हालत ये है कि मैं खैर इस पे बोलना नहीं चाहूंगा कि अगर जो आते हैं उनका क्या हाल होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं, मैं उनके माँ बाप से भी ये दरख्वास्त करूंगा, और जितने युवा जिनको लगता है कि हम कश्मीर कभी आज़ाद करवा लेंगे या हम बेहतर हुरों को ढूंढने हिंदुस्तान निकल रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप अपने बच्चों को समझाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको वहाँ पे कोई काम करवाएं। इधर आएंगे तो मतलब आप सोच नहीं सकते उनका क्या हाल होगा। न बेहतर हुरे मिलेंगी, न खुदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा स्टैम्प मिलेगा। वैभव जो ये था, ये तो ऑन अ लाइटर नोट था, लेकिन अभी मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। और आपके इस चैनल को सुनने वाले लाखों जो युवा साथी हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहूँगा। जब मैं फौज में था, हम आप लोगों के लिए लड़े, और जो आतंकवादी हैं इनसे हम लड़ सकते हैं। मैं लड़ा, मेरे साथी लड़े, और आज जो हिंदुस्तान की फौज में जो सर्व कर रहे हैं सरहदों पे, वो इन आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इनको ख़त्म भी करते रहेंगे। ये फौजियों का काम है। लेकिन एक लड़ाई है जो हमारे में हिम्मत नहीं है, जो हम नहीं लड़ पाए, वो है इस माइक वाली लड़ाई। माइक वाली लड़ाई से मेरा मतलब है आतंकवादी जो हथियार लेके आ रहे हैं उनसे हम लड़ सकते हैं फौजी, लेकिन जो ये माइक पकड़ के देश के ऊपर राज कर रहे हैं, जो ये इंडी गैंग है, जो एक गैंग बना है, जो कहते हैं कि सनातन धर्म का समूल नाश करेंगे, डेंगू है, वायरल है, HIV है, इस टाइप की बात करते हैं, जो इनको समर्थन करते हैं। जो आदमी कहता है कि हिंदुत्व है एक आतंकवाद है,
ममता बनर्जी आज हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हुई है, अखिलेश यादव जी, लालू यादव का बेटा, ये सारे के सारे लोग सब खड़े होकर, इनसे हम नहीं लड़ सकते, इनसे आप लड़ सकते। बंदूक वाली लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ी है। जो माइक वाली लड़ाई है वो आपको लड़नी है। अगर मैं चाहूँगा कि आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दें, क्योंकि मेरे नेता हैं, मेरी पार्टी के। अगर आपको लगता है कि उनको आप नहीं दे सकते, तो मैं आपसे एक अपील करूँगा कि आप इंडी गैंग को तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि इनको वोट देने का मतलब है कि जो ये रोहिंग्या वहाँ से आ रहे हैं, आज जो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, जम्मू में आ गए हैं, कल को ये राजस्थान में भी आएंगे। इन्होंने बर्मा के अंदर मॉन्क्स को जलाया, बुद्धिस्ट महिलाओं के साथ बलात्कार किया। कश्मीर में भी यही कर रहे थे ये लोग, तो यही कर रहे थे, हिंदुओं को भगाया, कश्मीरी पंडितों को भगाया इन्होंने, रेप किया, गला काटा, चीरा, सब कुछ किया इन्होंने। यही ये इनको आता है। तो आज ये इन शहरों में आए, कल को ये जयपुर में आएंगे, वहाँ से मेरे शहर में आएंगे, कल को मेरी माँ बहन की जो इज्जत है, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपकी इज्जत उनके हाथों में है। कैसे? क्योंकि अगर इनको, इन इंडी गैंग को अगर आपने वोट दे दिया और ये पावर में आ गए, तो इनको ये आने ही देंगे, आने ही देंगे। ये पूरे आतंकवादियों को देश में बसा देंगे और फिर उनका वोट तो लेंगे ही लेंगे, और हिंदुओं को मारने में उनका यूज करेंगे, अपने सारे प्रतिद्वंदियों को मारने का। जो भी देश के लिए लड़ रहा है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे सैनिक हो, चाहे देश के लिए बात करने वाला किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, चाहे आप जैसे क्रिएटर हो, उन सबको मारने के लिए उनका यूज करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप इंडी गैंग है उसको वोट ना दें। आपके हाथ में जो AK-47 है वो आपका वोट है। सर ये भी तो मूर्ख है ना, इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। इस तरह के लोगों को जिन्होंने भी सपोर्ट किया है पास्ट में, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे इस्लामिस्ट हो, इन दोनों को सपोर्ट करने वाले जो जितने भी सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, पाकिस्तान मूवमेंट ही देख लें। अभी कल मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, एक हमारे दोस्त हैं वहाँ पाकिस्तान में, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नजम सेठी नहीं दूसरे, तो कह रहे थे कि वो मुझसे कह रहे थे कि यार देखिए ये तो ठीक नहीं हो रहा, CA बनाए ये वो। मैंने कहा कि मिस आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? भाई आप अपनी माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स देते, उनको सेफ्टी देते, सिक्योरिटी देते, हमको ज़रूरत थोड़ी थी कि हम उनको यहाँ की नागरिकता दें। आपने दी कह नहीं वो ठीक है, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि हिंदू परसिक्यूटेड है, हिंदू के साथ जाती हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर आप ये भी तो देखें ना, हमारे यहाँ तो फिर अहमदियों के साथ भी ये हो रहा है, हमारे यहाँ देखें फिर शियों के साथ भी ये परसिक्यूशन हो रहा है। तो आपने ये नहीं करना, आपने अहमदी और शिया को भी इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि वो भी परसिक्यूटेड है इन देशों में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। मैंने कहा भाई साहब, पाकिस्तान मूवमेंट जिन्होंने लीड किया, अहमदिया और शिया थे सबसे आगे, स्पॉन्सर, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सबसे ज्यादा किसने किया है? शियाओं ने और अहमदियों ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया था। मैंने कहा कि पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह खान खुद अहमदी था। वहां का जो न्यूक्लियर बम जिसने नींव बनाया, डॉक्टर अब्दुल सलाम, वो अहमदी था। मैंने कहा कि यार आपके यहाँ पे तो भारत के खिलाफ जो भारत को तोड़ने में सबसे बड़ा जो किरदार प्ले किया, वो शिया और अहमदिया थे। जिन निजामों ने और नवाबों ने पूरा फंड किया मूवमेंट, वो सारे 90% शिया थे। तो हमने कहा कि भाई साहब आप ये रहने दे, ये चूरन अब बिकना बंद हो गया भारत में। ठीक है कि अहमदी भी बड़े परसिक्यूटेड है तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे ना, अपने किए हुए पापों की कीमत चुका रहे हैं। भाई कई बार है ना, मतलब घिन आती है ऐसे सोच के कि जो शाहीन बाग का जब हुआ था ड्रामा, 4-5 महीने चला और देश की इतनी जगह छोटे छोटे मशरूम शाहीन बाग बने, उन शाहीन बाग में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बिरयानी लेके जाते थे खिलाने के लिए। देश के जो हिंदू लोग थे वो लोग बिरयानी खिला रहे थे वहां पे। आप अंदाज लगाइए किन के खिलाफ, कि जो पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूटेड, जिनको दबा दिया, कुचल दिया, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, उन छोटी छोटी बहनों को कि इंडिया की नागरिकता ना मिल जाए, उनकी नागरिकता ना मिल जाए। अंदाज लगाइए, हमारे लोग वो जाके शाहीन बाग को फंड कर रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। मतलब इन लोगों का ईमान है या नहीं है? और अगर जिन लोगों को तकलीफ है, मैं तो आज मैंने एक ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सरकार को भी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान में CAA कानून लेके आए, और अफगानिस्तान को भी चाहिए और बांग्लादेश को भी चाहिए, और वो बोलें कि भाई हमारे पड़ोस में जो देश है,
मेनली तो इंडिया ही है ना, कि यहाँ पे किसी को भी लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, वो प्रताड़ित किया जा रहा है देश की सरकार या हिंदुओं के द्वारा, तो हम उसको सिटीजनशिप दे रहे हैं, आ जाओ, और फिर जाएं वहां पे। कितने हैं, एक भी नहीं जाएगा इनमें से। सर अभी ये हमारी छाती पे ही मूंग की दाल जलते रहेंगे। सर ये भी 3 महीने पहले 18 लाख अफगानों को निकाला है उन्होंने पाकिस्तान से। 18 लाख। अंदाज लगाइए कि एक पाकिस्तान एक मुस्लिम देश, अफगान मुस्लिम देश, और रिफ्यूजीज प्रॉपर रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में रह रहे थे, 18 लाख को पाकिस्तान ने लात मार के निकाल दिया। और जो यहाँ इस देश के जितने जो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, शाहीन बाग चला रहे हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान इनकी सपोर्ट करने के लिए आएगा। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, दे आर टेस्टिंग द वाटर्स कि समाज में चल क्या रहा है। बीच बीच में ये थर्मामीटर डाल के देखते हैं क्या टेम्परेचर है। शाहीन बाग भी यही एक था। कहने का मतलब ये है वैभव, ये देखते हैं कि किस समय हम इस देश के खिलाफ बगावत करें और एक इसको गजवाए हिंद में कन्वर्ट कर दें। सर ये सिर्फ एक प्रयोगशाला है और कुछ नहीं है। शर्जील इमाम याद है सबको कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। उसने चिकन नेक काटने की बात कही थी शाहीन बाग में ही। दोस्तों, जो अभी वैभव ने एक बात बोली है, ये हमेशा याद रखना आप, ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा एक शर्जील इमाम नाम का एक आदमी था, मैं तो उसको आतंकवादी कहूंगा, आतंकवादी, ठीक है? वो एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बाबा ने आज तक छोड़ा नहीं उसे। बाबा की जेल में है। जेल में है अभी वो। लेकिन उसने जो एक चीज बोली थी, शाहीन बाग से निकल के आया था, उसको अरफा बरखा सारा लेफ्ट का जो मीडिया है, वकील बड़े बड़े, कौन? कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस का नेता, ये राज्यसभा में बैठता है भाई, ये लोग उसको बचा रहे हैं। और उसने ये कहा था कि आसाम के पास में एक जगह है छोटी सी, उसका नाम है चिकन नेक। तो उसने वहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उसने कहा कि हम इसको काट देंगे और हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। मतलब इनकी ऑडेसिटी देखिए भाई साहब, ये आपके हिंदुओं के मुंह पे थूक थूक के बोल रहे हैं। थू थू केजरीवाल के मुंह पे थू, सबके मुंह पे थूक रहे हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सबके मुंह पे थूक के बोल रहे हैं कि हम काट देंगे। और ये हमारे वाले बेशरम गद्दार लोग, गद्दारी बोलूंगा इनको, ये धर्म के तो गद्दार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और देश के भी हैं। क्योंकि जो आदमी देश के खिलाफ लड़ रहा है उसका समर्थन करने वाला आदमी तो फिर गद्दारी कहलाएगा ना। ये उसके साथ बैठ बैठ के उसको समर्थन करे। कोई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई लेख लिख रहा है उसके समर्थन में, कोई बिरयानी खिला रहा है। यार कैसे लोग हैं ये लोग? मतलब इनका कोई ईमान विमान है नहीं है। ये लोग सोते कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। वैभव किस चीज के बने हुए हैं? कभी आपने सोचा इनका डीएनए किस चीज का है कि ये इस देश में पैदा होके, हिंदू समाज में पैदा होके, इस देश का खाना खा के, देश के संसाधनों का यूज करके, हमारे वोट लेके हमारे पे राज करके इन गद्दारों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बोलता है कि हम काट देंगे भारत को, वो हिस्सा उड़ा देंगे, नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग कर देंगे, उसका केस लड़ रहे हैं लोग। इस देश के युवाओं को ये पता होना चाहिए, ये इन लोगों का जनाजा निकालना चाहिए सरेआम, और जनाजा निकालने की जिम्मेदारी आपकी है।
भाई साहब फौजी नहीं निकाल सकते, फौजी इनका जनाजा निकालते हैं, जो आते हैं ना बेहतर हूरों को ढूंढते हुए, उनका जनाजा फौजी निकालते हैं। लेकिन इनका जो देश की जो ये माइक पकड़ के राजनीति कर रहे हैं और जो हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो ऐसे इतने अच्छे कानून का विरोध कर रहे हैं, इनका जनाजा निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके हाथ में जो वोट है वही भाई साहब AK-47 है। आपने सही जगह लगा दिया, दुश्मन खत्म, वो पार्टी खत्म कर दो आप। दोस्तों, ये लड़ाई मेरी नहीं है और ये लड़ाई वैभव की नहीं है। आप मुझे समर्थन नहीं कर रहे हैं वोट देके, और आप वैभव को नहीं कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और संघ देश में इतना बड़ा एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। आपका वोट है वो ये डिसाइड करेगा कि क्या आपकी मां, बहन, बेटी सुरक्षित हैं। आपका वोट डिसाइड करेगा क्या आपकी मां, बहन, बेटी मंदिर बेरोक टोक जा सकती हैं, आ सकती हैं। आपका वोट डिसाइड करेगा कि क्या आपकी मां, बहन, बेटी रात को बेझिझक बिना डरे सड़क पे निकल सकती हैं, पड़ोसी के पास जाके आ सकती हैं। आपका वोट डिसाइड करेगा। दोस्तों, आपको पता है कि बंगाल के अंदर संदेशखाली में क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया वो सारे के सारे लोग दोषी हैं। रेप चाहे सांझा खान ने किया हो, सांझा खान ही था उसका नाम, सांझा खान ने किया हो, संदेशखाली में हजारों बहनों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन उस बलात्कार में जिन जिन लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया वो भी भागीदार है। अगर बीजेपी की वहां सरकार होती, नरेंद्र मोदी का नुमाइंदा वहां पे CM होता, तो मजाल कि किसी भी बहन के साथ, किसी भी मां के साथ, बेटी के साथ ऐसे बलात्कार हो जाते, सवाल ही नहीं। मास रेप हजारों औरतों का। अंदाज लगाइए, आपकी शादी हो और आपकी धर्मपत्नियों को उठा के ले जाए, आपके सामने बलात्कार कर दे, एक नहीं हजारों के हजारों। और उनको ममता बनर्जी बचा रही थी, अभी भी बचा रही है, और वो बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठिया है, उनकी पार्टी का आज मेंबर है। तो उस वोट की कितनी बड़ी ताकत है वो आप समझ जाइए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वोट दिया उसकी वजह से ममता बनर्जी पावर में आई, और पावर में आके आपका गला दबा दिया गया। भाई साहब, आप ये मत सोचिए कि मैं मेरे परिवार के लिए, यस मेरे परिवार की बात आएगी तो मैं लड़ूंगा, इसके परिवार की बात आएगी तो ये भी लड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी अपने परिवार की मां, बहन, बेटियों की इज्जत के लिए लड़िए, आप भी अपने धर्म के लिए लड़िए, आप भी अपने मंदिर की प्राण और उसकी प्रतिष्ठा के लिए लड़िए। आप भी सड़कों पे जो माहौल है काम करने का, बाहर जाने का, आने का, वो भय मुक्त होने के लिए लड़िए। और वो आप तभी लड़ सकते हैं, आपके पास और कोई ताकत नहीं है, आप खड़े होकर सड़क पे गोलियां नहीं चला सकते। आपके पास ताकत सिर्फ एक ही है कि आप सही आदमी को चूज करें, इलेक्ट करें, आपका वोट सही जगह जाएगा। तभी जो ये कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म को हम समूल नाश कर देंगे, उनका नाश आपका वोट ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। गोलियों से किसी धर्म का नाश नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वैभव वोट है, आप सोच लीजिएगा। अगर आपका वोट ममता बनर्जी को जाता है तो मैं ये समझूंगा कि वो वोट हर एक बलात्कारी को जा रहा है। आपका वोट अगर ममता बनर्जी को जाता है तो हम ये समझेंगे कि आपका वोट एक आतंकवादी के लिए जा रहा है, आपका वोट एक रेपिस्ट को जा रहा है, और उस बलात्कार के अंदर उस बहन के जो पीड़ा, जो चीखने की आवाज है, उसके अंदर आपका भी योगदान है। सोच समझ के वोट कीजिएगा। अगर आपको धर्म को बचाना है, अपने माँ, बहन, बेटियों की इज्जत को बचाना है और देश को आगे लेके जाना है, तो सही आदमी का समर्थन कीजिए, जो हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं, जो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, जो देश की प्रगति के साथ खड़े हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल विचारधारा उसके साथ खड़े हैं, जो भगवान राम के लिए खड़े हैं, जो काशी विश्वनाथ के लिए खड़े हैं, जो कृष्ण भगवान के लिए खड़े हैं, उनके साथ खड़े हो जाओ। वरना आपका जो मूल है, एक दिन ये आग आपके घर तक भी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब ये बर्मा से ये बॉम्बे, दिल्ली, जम्मू, बेंगलोर आ चुके हैं, तो वहां से कितनी दूर है। यहाँ तो ये लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं उनको
केजरीवाल तो बिजली दे ही रहा है, पानी दे ही रहा है, राशन कार्ड दे ही रहा है, तो एक गाड़ी और दे देगा, एक बाइक और दे देगा, बस भी का तो किराया उसने फ्री कर ही दिया है, तो वो तो पहुंच ही जाएंगे अगले दिन आपके घर के ऊपर। आप पहचान लीजिए, इस देश में जब जब कीले टूटे हैं उनका दरवाजा अंदर से खोला गया है। जब जब धर्म का नाश हुआ है तो धर्म को बर्बाद करने वालों में हमारे ही धर्म के लोग शामिल थे। गद्दार तो हमारे में ही हैं। ये लोग हैं कौन इस धर्म के होते हुए? अगर इनको लड़ना, नरेंद्र मोदी से लड़िए, राजनीतिक विचारधारा पे लड़िए, नीतियों पे लड़िए, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे लड़िए, देश की सुरक्षा व्यवस्था की क्या नीतियां होनी चाहिए उन पे लड़िए, देश में क्या क्या रोजगार होने चाहिए उन पे लड़ना चाहिए। लेकिन ये तो लड़ी इन मुद्दों पे रहे कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दे रहे, कि उनको भी ऐसे ही दीजिए, अफगानिस्तान वालों को भी दीजिए, बांग्लादेश वालों को भी दीजिए। भाई साहब 10 करोड़ बैठा दिए, कितने को खाना खिलाएगा मोदी? कितने को खाना खिलाएगा यार? 80 करोड़ को तो वैसे ही 80 करोड़ को हम दे रहे हैं, और मैं बता रहा हूं उन 80 करोड़ में से 7-8 करोड़ तो ये लोग हैं, क्योंकि इनके राशन कार्ड तो ओवैसी, केजरीवाल, ममता बनर्जी इन्होंने बना रखे हैं सब जगह। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, चुनाव आ रहा है, बार बार मौका नहीं मिलता, 5 साल में एक बार मौका मिलता आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके धर्म के साथ खड़ा है, कौन आपके माँ बहन बेटी के साथ खड़ा है। अगर आपको मेरे को मार देगा, मर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम हमारे सामने हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार होते देख लेंगे? नहीं देख सकते भाई साहब। अगर अंदर जिगर है, अगर थोड़ा सा भी ईमान जिंदा है और थोड़ा सा भी सेल्फ रेस्पेक्ट जिंदा, वो आदमी लड़ता है। और वहां पे तो स्थिति ये हो गई संदेश खाली में, बंगाल में, वैभव, मतलब कई बार देख के ऐसा लगता है कि मतलब वो लोगों ने कैसे जिया होगा, कि उस औरत पे, उस बच्ची पे क्या बीती होगी जिसकी शादी होगी, कितने सपनों के साथ वो अपने पति के घर पे आई, उसके सामने ही वो आके सारे के सारे जो बांग्लादेशी मुल्ले थे उन्होंने बलात्कार किया। सर रूटीन था, रूटीन, मतलब रोज ये चल क्या रहा भाई साहब देश में। और वो ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही है। आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये लोग कह रहे हैं कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे। भाई साहब ये होते कौन है ममता बनर्जी और ये जो केरला वाला सीएम है विजयन? कुछ जो कानून है वो देश के कानून है, वो देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधिकार के अंदर आते हैं। देश की सुरक्षा का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो संघ की जो सूची है उसके अंदर वो आते हैं। नागरिकता का कानून संघ की सूची का विषय है, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इनका विषय तो है लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट की पुलिस, एजुकेशन। इन्होंने तो अपने जो इनका विषय है ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर, इन्होंने अपनी पुलिस को मतलब सपोर्ट में लगा दिया बलात्कार के, रेपिस्टों की सिक्योरिटी, रेपिस्ट लोगों की सिक्योरिटी के लिए। जिसको आपने वोट दिया था ममता बनर्जी को, उसने आपकी पुलिस जो आपकी सुरक्षा के लिए थी, उस पुलिस को बलात्कारियों की सुरक्षा में लगा दिया और बोला कि जाके रोजाना करो बलात्कार, भाई हम बचाने वाले हैं। जब ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर आया तब जाके वो आदमी गिरफ्तार हुआ, और उसको गिरफ्तार करने के लिए जब गए तो गिरफ्तार नहीं करने दिया साहब उसको। मतलब एक बलात्कारी को बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करने दिया। तो जो इनका विषय है वो तो काम कर नहीं रहे हैं। और जो आपने बताया कि जो केरला वाला अच्युतानंदन जो सीएम था, उन्होंने चाइनीज के लिए ब्लड दिया, जो अभी प्रेजेंट सीएम है। पूरे स्टेट में कैंप लगवाए ब्लड डोनेशन। आपको हमेशा आपका इतिहास याद होना चाहिए। वो बताइए आप क्या था? सर अच्युतानंदन ने उस समय में पूरे केरला में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाए, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो बाकी सेंट्रल लीडरशिप थी उनसे कहा कि आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, और ये ब्लड जो है ये सारा जो है इसी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो है सप्लाई करा करके चाइना भेजा जाए, और चाइना जाए और फिर चाइनीज सोल्जर्स को जो है ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सर आप सोचिए कि पिटिंग ब्लड अगेंस्ट द इट्स ओन ब्लड, ठीक है दोस्तों, ये है कम्युनिस्टों की हकीकत। और उस कम्युनिस्ट लोगों के साथ सरकार कौन बनाता है? राहुल गांधी मिलकर बनाता है। वो कम्युनिस्ट लीडर कौन है? कन्हैया, जो जेएनयू में जो फौज को गालियां देता है, अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया उसके लिए लड़ रहा था। और जब ज्वाइन करना था तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है। मतलब कम्युनिस्ट लोग जो देश की सेना के खिलाफ, जिन्होंने खून डोनेट किया चाइनीज सोल्जर्स के लिए, उस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस सरकार बनाती है। उसका जो नेता कन्हैया वो राहुल गांधी का खास एडवाइजर बन गया, उसके साथ घूमता है। 19 पाकिस्तान मूवमेंट का जो सपोर्ट था, जो अब कम्युनिस्ट इस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन अधिकारी कमीशन था, वो कम्युनिस्ट थे सारे,
उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने कहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को पाकिस्तान मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। अधिकारी कमीशन की रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। अब जो पाकिस्तान बनाने का समर्थन कर रहे थे वो लोग कभी आपके देश का भला चाह सकते हैं क्या? जस्ट इमेजिन कीजिए, जो आपकी माँ बहन बेटी का बलात्कार करने वाला आदमी है, क्या आपका भला चाह सकता है? आपके धर्म का भला चाह सकता है? जो आपकी पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला, जो आपके सोमनाथ मंदिर में ब्लास्ट करने वाला आदमी, क्या कभी आपके मंदिरों की हिफाजत के लिए लड़ सकता है? क्या आपकी माँ बहन के लिए खड़ा हो सकता है? क्या आपके धर्म के लिए खड़ा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये तो इस देश के युवाओं को समझना चाहिए कि भाई साहब, आप समय रहते जाग जाओ, अदरवाइज एक दिन सबका नंबर आएगा। सर, सबसे बड़ी चीज है कि 1947 में बंटवारा कराया, अधिकारी कमीशन ने पाकिस्तान मूवमेंट का सपोर्ट किया और 15 साल भी नहीं बीते कि ब्लड डोनेशन कैंप चाइना के लिए लगा लिया। चाइना के लिए लगा, मतलब कोई भी हो, मतलब इंडिया के अगेंस्ट चाइना आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, कल को अफगान मुजाहिदीन आ गए तो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। परसों पता चला कि अगर कोई अमेरिका से युद्ध हो गया तो अमेरिकी के साथ, अमेरिकन के साथ जाके मिल जाएंगे। मतलब दे जस्ट वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। बस मतलब हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र कैसे भी करके बर्बाद हो जाए। ये एक सूत्री कार्यक्रम है इनका, कम्युनिस्टों का एक सूत्री कार्यक्रम है, जो भी आपने बोला कि कैसे भी करके हिंदुस्तान खत्म हो, टुकड़ों में बंटे और हिंदू धर्म का नाश हो जाए, समूल नाश हो जाए। ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम। सर, चाहे वो द्रविड़ पार्टीज हो, चाहे वो दलित पार्टीज खुद को कहते हो, चाहे वो ओबीसी पार्टी बताते हो खुद को, चाहे वो कोई भी हो, ये जो मतलब बीजेपी और इनको छोड़ करके मैंने जो अभी तक देखा है, ये जितनी भी इंडी अलायंस की जितनी भी पार्टी है, ये इंडी अलायंस की सारी पार्टियां एक्चुअली इनका जो कोर है ना, वो कम्युनिस्ट ही है। कम्युनिस्ट है और इस्लामिस्ट है। कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट और एंटी हिंदू। सर, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट तो बाय डिफॉल्ट एंटी हिंदू हो ही गया। हाँ, तो मतलब कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट ही है ये सारे, इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब ये जो क्या नाम था इसका, स्टालिन का बेटा उदयनिधि, जिसने कहा था सनातन का समूल नाश करने के लिए, उसकी माँ खुद जो है, स्टालिन की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो साला 365 में से 300 दिन बीमार रहता है। वो बैठ गया गाड़ी पे तो उतर नहीं सकता, उतर गया तो बैठने में दिक्कत है उसको। मतलब ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। तो उदयनिधि की माँ घूम घूम करके चेन्नई के, तिरुवन्नामलाई के और बाकी सेलम में, इधर उधर जितने भी तमिलनाडु में मंदिर है, सारे मंदिरों में जा करके वहां माथा टेकती रहती हैं, दुआ मांग रही है। हाँ, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो अपनी माँ को रोके ना, पहले सनातन का नाश पहले अपने घर में करके दिखाए, अपनी माँ का मंगलसूत्र उतरवा के दिखाए। पहले माँ को बोले कि वो सिंदूर टीका ना लगाए। माँ तो मंदिर मंदिर घूम रही है और बेटा कह रहा है कि सनातन धर्म का नाश करो, समूल नाश करेंगे। ये मतलब वही बात हो गई कि मतलब यार, तुमसे अपने घर में तो हो नहीं रहा, और तुम कहते हो हम देश में कर देंगे। मतलब इतना कहते हैं वो फिल्मी डायलॉग है ना, हलवा है क्या मतलब। लेकिन सर बात ये सर ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन हकीकत तो ये है कि दे आर ऑन द पाथ, बिल्कुल ये अपने रास्ते पे निकले हुए हैं। हाँ, मतलब ये जो लेफ्टिस्ट हैं, वो इस्लामिस्ट हैं, ओवैसी जो गैंग है और जितने लेफ्ट लिबरूज हैं, ये एक सूत्री कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। इनका जो मकसद, ये कभी लेफ्ट राइट नहीं होते, ये पूरे टारगेटेड अटैक करते हैं। इनका मकसद ही है कि भारत को तोड़ना और हिंदू धर्म। और सर सबसे बड़ी बात है कि सर धर्म परिवर्तन एक चीज है, चले आपने धर्म परिवर्तन करा दिया, कोई बात नहीं, आप ताकतवर थे, आपने करा दिया। सर इनका जो तरीका है ना सर, या इनकी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति सर बहुत घटिया है। ये आप देखिए 1947 के पहले भी जब पार्टीशन होना था, तो इन्होंने पंजाब में जो काम शुरू किया था, पाकिस्तानी पंजाब में आज के, वो क्या था? वो था बलात्कार, रेप। शुरुआत इनकी हमेशा बलात्कार से होती है, हमेशा शुरुआत उनकी हमेशा बलात्कार से होती है। 1971 वार का देख लीजिए, जो अभी बंगाल में चल रहा है, जो केरला में चल रहा है, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। वो चाहे बलात्कार वो लव जिहाद के थ्रू करें, चाहे बलपूर्वक करें, चाहे ग्रुप में करें, चाहे सोलो करें, चाहे जैसे भी करें, शुरुआत बलात्कार से होगी। शुरुआत बलात्कार से ही होगी। अब जिन बच्चियों को केरला स्टोरी, अब तो फिल्म आ गई, लोगों ने देखी होगी, लव जिहाद वर्ड केरला हाईकोर्ट से आया। केरला हाईकोर्ट के जज ने कहा लव जिहाद, यार इतने हजारों लड़कियां, हिंदू लड़कियां गायब है, और ये क्या कोइंसिडेंस, इनके सबके बॉयफ्रेंड मुसलमान सबके, और ये कहां से चली गई और गायब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या? अच्छा, ये कहते हैं धर्म परिवर्तन, तो लोग वो अपने इस्लाम से मुतासिर होकर के लोग धर्म बदल लेते हैं। मैं कहता हूं ये हमेशा हिंदू लड़कियां क्यों इस्लाम से मुतासिर होती है, हिंदू लड़के क्यों नहीं होते मुतासिर? क्यों नहीं होते? सिर्फ लड़के ही मुतासिर होती है इस्लाम से। इतना फेमिनिस्ट धर्म है इस्लाम, बिल्कुल मतलब इतना फेमिनिज्म भरा हुआ है उसमें
सारी लड़कियां मुतासिर हो जाती हैं, लड़के मुतासिर नहीं जो होते। लड़की एक स्वतंत्र माहौल में मतलब बिना बुर्के के रहने वाली लड़की, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो आजाद ख्यालों की होके वो जाके वो धर्म में जा रही है और फिर उसको जानबूझ के बुर्का पहनना पड़ रहा है और अब वो मस्जिद में भी नहीं घुस सकती। अरे सर, वो उसको इराक लेके चले गए, सीरिया लेके चले गए, अफगानिस्तान लेके चले गए, जेलों में पड़ी हुई आज तक सड़ रही है। बच्चे लेकर के पति जो है वो मर गया है, वो जिहादी था, उसको कहीं किसी ने मार दिया, कुर्दों ने मार दिया, अमेरिकन ने मार दिया, सीरियन आर्मी ने मार दिया, रशियंस ने मार दिया। वहां तो बहुत सारे फाइटिंग ग्रुप्स थे। अफगानिस्तान में भी वही था, वहां पे भी उज़्बेक लड़ रहे हैं, वहां पे नॉर्दर्न अलायंस वाले अलग लड़ रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान ISI सपोर्ट हकाली नेटवर्क अलग लड़ रहा था, जो अफगान आर्मी थी वो अलग लड़ रही थी। वो एक चीज जैसे अभी आपने बताया, इससे एक चीज निष्कर्ष निकलता है, वो ये कि मैं आपके दर्शकों से भी बोलना चाहूंगा कि दुनिया में मुझे आप कहीं भी दिखा दो कि कोई हिंदू आतंकवादी, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही बोलता है, उसकी बातों को भी सीरियस नहीं लेना, वो तो ऐसे ही बोलता रहता है कि हिंदुत्व है वो एक आतंकवाद है, ये कांग्रेस की थ्योरीज हैं, ये तो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानते, और जो सबसे सहिष्णु धर्म है, टॉलरेंट धर्म है, और जो जीवन पद्धति है उसको ये बोलते हैं कि आतंकवादी। लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि भारत में जो हिंदू है वो जाके नेपाल में आतंकवादी बन गया, बांग्लादेश में बन गया, पाकिस्तान में बन गया, अमेरिका में बन गया, लंदन में बन गया, मतलब यूरोप में जो हालत बनी, तो कुछ तो अच्छा होगा इस धर्म में। दुनिया का सारी सभ्यताएं मिटती गई लेकिन आज तक हम रुके हुए हैं। लेकिन अब इसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी दोस्तों आप सबकी है, और वो सिर्फ वोट से हो सकता है। वो आज के दिन किसी भी सभ्यता, संस्कृति, धर्म को जिंदा रखने की जो जिम्मेदारी है वो जनता के हाथ में, और भारत में वो सिर्फ और सिर्फ वोट से हो सकती है। अगर इनको आप बाहर नहीं करोगे ना, तो जो संदेश खाली में जो हुआ है वो कल को आपके, मेरे और भाई के घर में होगा, और वो गलत होगा, वो हम नहीं होने देंगे।